को बनाया गया है इस साल से। मैं इस समय की बड़ी अपडेट लेकर के आपके साथ जुड़ा हूं। सबसे पहले सबसे फास्ट ANH आधार न्यूज हरियाणा पर 11 सालों के बाद जो है एक बड़ा निर्णय आ चुका है। जी हां, जिला अध्यक्ष मिल चुके हैं। 11 साल बाद हिसार को नए जिला अध्यक्ष मिल चुके हैं। जी हां, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है और नए जिला अध्यक्ष मिल चुके हैं। और वो नए जिला अध्यक्ष कौन है? वो है बजरंग दास गर्ग जी। जी हां, कांग्रेस ने 11 साल बाद आज अपना अध्यक्ष जो है तमाम जिलों में अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और गर्ग निवास 982 पर हम पहुंचे। एक बार अंदर चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। आज वैसे तो ज्यादा खुशी का लम्हा, लेकिन ढोलक ढालक तो कुछ नजर नहीं आ रहे, लेकिन बातचीत कर लेते हैं गर्ग साहब से, क्या कुछ कहना है उनका, कितने खुश हैं। और बजरंग दास जी पहुंचे। जी नमस्कार। भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से लिस्ट जारी हो चुकी है। ना लड्डू बांटे ना ढोल बजाया, क्या बात? हमें तो उम्मीद थी यहाँ पर पूरी भीड़ मिलेगी, समर्थक खड़े होंगे। ऐसे है, जहाँ तक मैं शुरू से संगठन के लिए काम करता हूँ। हाँ 12 साल से जिला का कन्वीनर हिसार का मैं ही हूँ। ठीक है जी। उसके अलावा आपके सामने सीनियर प्रदेश का प्रवक्ता भी मैं हूँ। ठीक है जी। और कई जिलों में मैं प्रभारी बना हुआ हूँ। ठीक है जी। तो मैं संगठन की लगातार काम करता रहा हूँ। यहाँ तक आपने देखा तो महंगाई का मुद्दा मतलब बड़ी पोस्ट नहीं, इसलिए ज्यादा खुशी नहीं है। नहीं, खुशी की बात नहीं होती। अरे इतनी बड़ी पोस्ट नहीं तो लड्डू लड्डू बांटते भाई साहब, नहीं तो जश्न मनाते। फोन तो खूब बजे हमारे तो 24 घंटे लड्डू 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 ले आओ भाई साहब, सारा काम है। आपको मगर सबसे मोटी बात क्या है? हाँ जी, संगठन में काम करना। हाँ जी। संगठन काम का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हमने पहले भी महंगाई का मुद्दा आया, बेरोजगारी का आया, खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा आया, यहाँ तक किसानों का मुद्दा आया, मजदूरों का आया, कर्मचारी, हर मुद्दे के ऊपर एक सवाल है मेरा। हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, आगे भी हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। चला था, एक सवाल पूछूंगा। वो एक आप डायलॉग मारते थे कि पहले कहते थे मेरे बाप बहुत देर कर दिया आते आते। 3 बार हारने के बाद आए भाई साहब, 3 बार हार के फिर संगठन बना। मतलब 15 साल संगठन बनाने में लगे भाई साहब। 15 साल तो नहीं कह सकते, 11 साल बाद संगठन था। पहले भी कौन सा 4 साल पहले भी संगठन था। अच्छा। जिले के हमारे प्रभारी काम करते थे, कन्वीनर काम करते थे, और यहाँ तक कि लोकसभा के प्रभारी कन्वीनर काम करते थे। और मैंने बताया मैं पियानी लोकसभा का प्रभारी मैं था। सरसा था। काम लगातार चलता रहा है, काम में कभी रुकावट नहीं आई। हमारी महिला संगठन है, युवा का संगठन है, SC सेल है, BC सेल है, लीगल सेल है, सारी बाड़ियां काम कर रही है। मगर दुर्भाग्य से मैं कहूँगा 11 साल से जिले के हमारे प्रधान नहीं थे, और वो प्रधान की लिस्ट जारी हुई है और आपके सामने है। एक प्रधान बनना बड़ी बात नहीं। अच्छा। उस संगठन को चलाना सबसे बड़ी मजबूती जब है ना। हिसार में बहुत बुरा हाल है। MLA है एक जो मौके की, वो मेयर की नहीं सुनती, मेयर MLA की नहीं सुनता, कमल गुप्ता दोनों की नहीं सुनता। ठीक है, कहानी यहाँ पे ऐसे है कि जिसकी लाठी उसकी बैग चल रही है। अब एक बयान आया था कि जो भी पार्टी के बागी होने को पद नहीं मिलेगा, किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा। सुना हुआ आपने? सुना। जिंदल पे थी ये बात, गौतम सरदाना पे थी ये बात। देखिए, वो गौतम सरदाना तो बेचारा कोई आजादी आज के टाइम में कोई भारतीय जनता पार्टी आना चाहता था, CM साहब घर आ रहे थे, फिर कैंसिल हो गया। सुनो, वो तो देखो अगला पर्सनली मामला है। कहीं भी जाए अच्छा इंसान। हालात बुरे हैं हिसार के, कोई बल्लीबाजी ढंग से है ही नहीं। देखो हिसार के हरियाणा का हालात खराब है। जो सरकार 11 साल के अंदर सीवरेज की सफाई ना करवा सकी, भाई साहब जो सरकार 11 साल में बरसाती नाले ना करवा सकी, झाड़ुओं से सफाई कराई है निगम ने। 45 करोड़ रुपए लगाए हैं, दूसरा महकमा 4 करोड़ लगा रहा है। सोना चांदी कहाँ गया मुझे नहीं पता, शायद आपको ज्यादा पता हो, आपको दिखा दिया हो। मार्को तो ये पता है निगम ने सफाई कराई, 4 करोड़ रुपए दिए, और फर्जी PWD ने कराई, पब्लिक हेल्थ ने जिसका प्रॉपर्टी ID के नाम 57-58 करोड़ का घोटाला हो गया। फर्जी प्रॉपर्टी ID की सर्वे करवा दी और सारे सर्वे गलत कर दी। 3 साल से जनता आज भी लाइन में लग रही है। उसी प्रकार फर्सिंग बिलिंग जरूर हुई है। अच्छा। काम नहीं हुआ। आज भी थोड़ी सी बारिश, अभी भी बरसाती पानी भी खड़ा है आपके सामने। आज भी बरसाती पानी सड़कों में खड़ा है, गलियों में खड़ा है। आपने खुद दिखाया
है। और फिर आज दिखा देता हूँ, जो सरकार बरसाती नाले नहीं खुलवा सकी हो, सीवर लाइन ना खुलवा सकी हो, सीवर लाइन नहीं ना डलवा सकी हो, बरसाती नाले नहीं डलवा सकती हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे? वो 70 साल में आपने कौन सा करा दिया? और जो कमाल है, हमने करवाया जब भी। चलिए अब आगे की बात करते हैं बजरंग दास जी। अब आगे क्या है? अब आगे हम क्या देखें? आप जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, अब आप क्या कुछ काम करेंगे? अभी अगर लेटेस्ट मुद्दा तो HU के जो बच्चे हैं आज दोबारा से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उसको लेकर के क्या करेंगे? देखिए, सरकार ने जो वायदा किया था उससे वायदा खिलाफी की है, वो नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जो वायदा कर लिया, 3 मंत्री आले वायदा कर लिया, मुख्यमंत्री से मीटिंग हो ली, उसके बावजूद भी मैं समझ नहीं आ रहा कैसी सरकार है, ये धोखे की सरकार है। मेरी सरकार से एक ही अपील है, जो सरकार ने वायदा किया युवाओं को, स्टूडेंट से, उनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। उनकी पढ़ाई पर बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, हर्ज हो रहा है, बड़ी भारी बच्चों को दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत से उनको छुटकारा मिलना चाहिए। जनाब, ये दूसरा नाम जो है रूरल में, ये क्या नाम है? ब्रिज लाल खोवाल। खोवाल भी अपने नहीं, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए। खोवाल तो एक ही है सर, खोवाल तो एक ही है सर। खोवाल तो एक। उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका नाम तो पूरा नाम लाल बहादुर खोवाल है। हो सकता है नाम में मिस्टेक होगी हो, मिस्टेक हो, अगला पीछे मिस्टेक होगी हो। चलिए, सो फिर जश्न कब मनाने वाले, लड्डू को खिलाने वाले, ढोल ढमाके को बजाने वाले? समझे नहीं, इस टाइम आज पूरा देश संकट में खड़ा है, हरियाणा दिक्कत में खड़ा है। आप खुद मान रहे हो कि ना तो नाले खुल रहे, जनता की समस्या। सुनो, आज क्या जगह पटाखे बज रहे हैं, जगह लूटपाट हो रही है, जगह फौजी मांगे जा रही है, जगह चोरियां हो रही है, महंगाई सर पे है, बेरोजगारी है। वो आज उन समस्याओं से आज लड्डू खिलाना का आपकी सारी बात याद है। वो तो आपका ही है, सबकी में सब जनता का ही है। सब जो भी है, सबका जनता प्यार है, जनता के बीच रहने वाले और जनता के बीच रहेंगे। पद कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरह से मजबूत करेंगे, आखिरी क्वेश्चन, किस तरह से मजबूत करेंगे संगठन को और क्या क्या कार्रवाई आगे करेंगे? जो जिम्मेवारी पार्टी ने आपको सौंपी है उस पर कैसे आगे और देखिए, पहले सबसे पहले हमारी टीम खड़ी करेंगे, नई कार्यकारिणी बनाएंगे। एक प्रधान कुछ नहीं कर सकता, टीम बनाएंगे, टीम बनाकर और उसके हिसाब से फील्ड में काम करेंगे। ये भी हाईकमान से जो आदेश है उस आदेश के अनुसार काम करें। ठीक है, तो ये कब तक ये कार्रवाई पूरी होगी, किस तरह से टीमें बनेंगी? क्योंकि लंबे टाइम से इंतजार किया जा रहा था और सभी चाह रहे थे कि भाई ये कार्य हो, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाए। चलो अब चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। कब तक विचार किया है कि इस पर काम करेंगे? देखिए, ये भी हाईकमान से जो आदेश आएगा उस आदेश के अनुसार तुरंत ही बहुत जल्दी लिस्ट उजागर हो जाएगी, उसमें कोई दो राय। ठीक है, तो आगे की जो सदस्य बनाने का काम होगा वो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है? नहीं, ये भी हाईकमान से आदेश नहीं आया, आदेश आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। भी क्या क्या उनके सिस्टम बनाया है, कितने जिले इसमें है, कितने ग्रामीण में है, उसके बाद ही नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी। मेन बात लोग कह रहे हैं कि बजरंग दास जी को तो पहले से प्रधान तो थे ही वो, और जो है जिला अध्यक्ष के पावर भी उनके पास थी, काम तो वही करते थे जिले के। अब उनको पावर के साथ साथ अब मोहर मिल गई है और पेन मिल गया है, अब काम क्या लगता है तेजी से होंगे? नहीं, सब हम एक, हमारे प्रधान कोई बड़ी बात नहीं, हम सब एक है। पार्टी के तो सभी साथी मिलके काम कर रहे हैं। मैं तो कभी अपने आप को प्रधान कभी समझा ही नहीं। मैं तो एक वर्कर हूँ, वर्कर रहूंगा। मैं सामाजिक धार्मिक संस्था में भी वर्कर हूँ और व्यापार मंडल में भी व्यापारियों के लिए वर्कर हूँ, और जहाँ पार्टी कांग्रेस पार्टी नुमाइंदगी, मैं तो वर्कर के नाते ही काम करूंगा और करता आ रहा हूँ, इसमें कोई दो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी, जो कि अभी जश्न तो अभी इंतजार किया जा रहा है जश्न का, तो और उम्मीद करते हैं कल जो है कांग्रेस भवन में कोई बड़ा जश्न हो सकता है या किस तरह से होगा, लेकिन खुशी जो है वो कहीं ना कहीं नजर तो आ रही है। लेकिन एक 11 साल बाद जो कह सकते हैं वनवास खत्म हुआ है और अब कह सकते हैं कि अब नई पारी खेलने के लिए पार्टी तैयार है, मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और अब आगे जो है जल्द ही कार्यकारिणी बना करके संगठन मजबूत किया जाएगा और बेहतर विकल्प और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा विपक्ष जो है वो अब तैयार किया जा रहा है। विपक्ष की भूमिका अब कांग्रेस निभाने जा रही है, जिसके लिए तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है 32 जिलों में अपने जिला अध्यक्ष लगा करके। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।